कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध के लिए तैयार था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। कौरवों की सेना में दुर्योधन, कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अन्य महारथी थे, जबकि पांडवों की सेना में भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र और अन्य वीर योद्धा उपस्थित थे। युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं अपनी सेना और शत्रु सेना को देखना चाहता हूँ। कृपया मेरा रथ युद्धभूमि के मध्य में ले चले ताकि मैं ये देख सकूं कि मुझे किन किन के विरुद्ध युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब अपने ही गुरु, पितामह, भाई बंधु, चाचा और मित्रों को सामने देखा तो उनका हृदय दया और करुणा से भर गया। अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन अत्यंत व्यथित हो गए। उनका मन करुणा और मोह से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, जब मैं अपने स्वजनों को देखता हूँ तो मेरा शरीर कांपने लगता है। मेरा धनुष, गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है। मेरा मन व्याकुल हो गया है और मेरा मस्तिष्क भ्रमित हो गया है। मुझे न तो राज्य चाहिए, न ही धन, न ही सुख। जिनके लिए ये सब चाहिए था वे सभी इस युद्ध में मारे जाएंगे। जब मेरे ही स्वजन इस युद्ध में समाप्त हो जाएंगे तो मैं इस विजय का क्या करूंगा? अर्जुन का हृदय दया और करुणा से भर गया। उन्होंने ये भी कहा, हे कृष्ण, ये युद्ध न केवल मुझे पाप देगा बल्कि संपूर्ण कुल का नाश कर देगा। यदि परिवार का नाश हो गया तो धर्म भी समाप्त हो जाएगा, और जब धर्म नष्ट हो जाएगा तो पाप बढ़ जाएगा। मैं इस अधर्म में भागीदार नहीं बन सकता। इसके बाद अर्जुन ने अपने हाथ से गांडीव धनुष नीचे रख दिया और युद्ध करने से इनकार कर दिया। वे अपने रथ के पिछले भाग में बैठ गए और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगने लगे। जब अर्जुन युद्ध से विमुख हुए और मोह में पड़कर शोक करने लगे तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, ये क्षत्रिय के लिए अनर्थकारी विचार हैं। तुम इस प्रकार कायरता क्यों दिखा रहे हो? जो योद्धा अपने धर्म के लिए युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त करता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। तुम मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी शंका थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं बहुत भ्रमित हो गया हूँ। मेरा मन कर्तव्य और मोह के बीच फंस गया है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दीजिए। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो शरीर को जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। ये शाश्वत और अविनाशी है। तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान दिया और कहा, हे अर्जुन, केवल कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा छोड़कर जो कार्य किया जाता है वही श्रेष्ठ है। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। अर्जुन अब भी श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को लेकर शंका में थे। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपकी महिमा को सुन चुका हूँ, लेकिन मैं आपको आपके वास्तविक स्वरूप में देखना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना दिव्य रूप दिखाए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम मुझे अपने सामान्य नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अब तुम मेरे परम स्वरूप को देखो। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। श्री कृष्ण के शरीर में असंख्य मुख, अनगिनत भुजाएं और अनंत नेत्र थे। उनका स्वरूप हजारों सूर्य के समान चमक रहा था। उनके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। देवता, ऋषि और असंख्य सजीव प्राणी उनके भीतर दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने देखा कि कौरवों के सभी योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन श्री कृष्ण के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और कांपते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं आपके इस विराट स्वरूप को देखकर अत्यंत भयभीत हो गया हूँ। कृपया पुनः अपने पूर्व स्वरूप में आ जाए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपना विराट रूप समाप्त कर दिया और अर्जुन को आश्वस्त किया। अब अर्जुन को ये समझ में आ गया कि श्री कृष्ण केवल उनके सारथी नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने ये भी जाना कि युद्ध से पीछे हटना अधर्म होगा। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण में आकर कहा, हे प्रभु, मेरे सभी संदेह समाप्त हो गए हैं। अब मैं आपके आदेशानुसार युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए।